सिया ने आरव का हाथ थाम रखा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन कदम मजबूत। हवेली के बाहर निकलते ही एक पल को सब शांत हो गया। न हवाओं की आवाज, न किसी दरवाजे की चरमराहट। आरव धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसकी आंखें खुलीं। सिया को देखकर बोला, हम बच गए। सिया ने बस सिर हिलाया, पर अंदर कहीं न कहीं उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि सब खत्म हो गया। जैसे ही दोनों जंगल के रास्ते से बाहर की ओर बढ़े, हवेली की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे हवा में लहराए, और अंदर से वो वही आवाज आई। वो चला तो गया, पर उसकी परछाई यही रह गई। सिया रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अंधेरे में छुप चुकी थी, पर उसे लगा जैसे कोई अब भी उसे देख। उसकी पीठ पर सिहरन दौड़ गई। उसने आरव को देखा। वो बेजान सा लग रहा था, जैसे उसकी रूह धीरे धीरे हल्की होती जा रही हो। सिया को समझ आ गया कि अब एक पल भी और रुकना खतरनाक हो सकता है। उसने आरव का हाथ थामा और तेजी से हवेली से बाहर निकल पड़ी। चुपचाप। हवेली की परछाइयां उन्हें जाते हुए देख रही थीं। खिड़की के पर्दे एक बार फिर हिले, और किसी ने धीरे से कहा, वो गया है, पर साया यही है। अगले दिन सिया आरव को लेकर उसके गांव पहुंची। धूल भरी गलियों वाला शांत गांव, जहां हर घर के बाहर जैसे कोई कहानी छुपी हो। आरव की हालत अब और भी कमजोर हो चुकी थी। उसकी सांसें धीमी थीं, चेहरा पीला और आंखें बुझी हुईं। सिया जैसे ही आरव के घर पहुंची, एक पुरानी औरत दौड़ती हुई बाहर आई। वो उसकी मां थी। उसे देखकर सिया की आंखें नम हो गईं। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? मां चीख उठी। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस आरव को अंदर ले जाकर लेटाया और खामोशी से पास बैठ गई। आरव के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। लोगों ने कहा, सालों पहले वो भी उसी राजगर हवेली में गए थे, और कभी लौटे नहीं। बस कुछ ही दिन बाद उनका अधजला शव गांव के बाहर मिला था। तब से इस घर में बस मां और आरव ही रहते थे। सिया को ये सब जानकर अंदर से बेचैनी होने लगी। क्या ये सब आरव के पापा से जुड़ा है? क्या वही चुड़ैल उसी समय से आरव का इंतजार कर रही थी? रात को सिया को आरव के कमरे में एक पुराना संदूक दिखा। उसने उसे खोला। अंदर धूल से ढकी एक ताबीज थी, जिस पर खून जैसे रंग से लिखा था, राजेश्वर, अधूरी आत्मा। सिया कांप गई। राजेश्वर, यही आरव के पापा का नाम था। तभी उसे अचानक कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने सिर घुमाया। आरव सो रहा था, पर उसकी परछाई दीवार पर तड़प रही थी। वो स्थिर नहीं थी, जैसे कोई उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और तभी सिया को उस परछाई से एक आवाज सुनाई दी, सिया, मुझे बचाओ, मेरा साया अभी भी वहीं है। सिया डर के मारे पीछे हट गई, पर अब वो समझ चुकी थी, आरव की रूह अभी भी अधूरी है, क्योंकि उसका साया अब भी राजगर हवेली में कैद है। अब सिया के पास दो ही रास्ते हैं। या तो वो उस गांव के किसी रहस्य को खोजे, या फिर आरव की जान धीरे धीरे खत्म होती देखे। उसने खुद से वादा किया,